हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। अभी मैं बिल्कुल बाज़ार से आई हूँ और देखिए बुर्का भी नहीं निकाला है और मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर कर लूँ। इतनी अच्छी चीज़ है। तो ठंडी का मौसम है और आज हुई है बहुत बारिश और मैं गई थी बाज़ार तो देखी तो इतनी अच्छी सी मेथी मिल रही है। एक होता है मेथा और एक होता है मेथी। तो बड़े बड़े पत्ते को मेथा बोलते हैं और छोटी छोटी पत्ती वाली को मेथी बोलते हैं, जिसकी डंडी जो है बहुत कौली सी और बहुत देखिए कमज़ोर सी होती है। ये है मेथी और बहुत बड़े बड़े पत्ते जो होते हैं उसको मेथा बोलते हैं। तो बहुत सारी मैं ले आई हूँ। तो हम क्या करते हैं, रेडीमेड कसूरी मेथी लाते हैं और वो मेथी में बहुत बार मिट्टी भी होती है। तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ शेयर करूं कि मेथी जो है इसको सुखा के नेचुरली किस तरह से हम बनाते हैं कसूरी मेथी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी साइज़ की मेथी लेना है। आप जड़ देखोगे, जड़ भी एकदम इतनी ज़्यादा कौली है कि जड़ भी ये टूट जा रही है। इतनी कौली होना चाहिए। और मेथी अभी तो सीज़न बहुत अच्छा, तो मेथी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो मैंने बहुत सारी मेथी ले आई हूँ। अब इसको जो है वॉश कर लेती हूँ, पहले तोड़ लेती हूँ, फिर वॉश कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ आपको कि किस तरह से इसको हम कसूरी मेथी बना के तैयार करेंगे। अब हम मेथी को क्या करेंगे, जो ये जुड़ी बंधी हुई है इसको हटा देंगे और इसको डिस्कार्ड करेंगे। और ये जो मेथी है इसके हम कौले जो पत्ते हैं वो तोड़ लेंगे और इसकी डंडी भी जो है आराम से तोड़ लो जहाँ तक टूटती है। और तोड़ना कैसा है, बारीक बारीक तोड़ना है ताकि जब हमारी कसूरी मेथी बनेगी तो लंबी लंबी डंडी बिल्कुल भी ना आए। और हाथ से आराम से टूट रही है, देखिए। डंडी चाहिए तो आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कौली सी डंडी है इसलिए मैं इसको ले रही हूँ और यूज़ करूँगी। तो इसी तरह से हम सारे पत्ते तोड़ लेंगे। हमने पत्तियों को जो है अच्छे से तोड़ा है और डंडी जो है हमने हाथ से तोड़ना बताया था, लेकिन फिर हमने हाथ से नहीं तोड़ा क्योंकि बहुत सारी डंडी थी। तो हमने आइडिया लगाया कि सारी डंडियाँ अलग से जमा की और फिर जो है बारीक बारीक काट दिया इस तरह से। और इसको अलग धोया है और इसको अलग धोया है। आप चाहो तो सिर्फ पत्तों की कसूरी मेथी बना सकते हो, लेकिन अगर आप बेचना चाहते हो तो ये डंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं तो डंडी का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिशन जो है डंडी में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैंने डंडी का भी इस्तेमाल किया है। अब हम इसको सुखाएंगे। अब हम इसको अच्छे से फैला के सुखा देंगे। ध्यान आपको ये रहना चाहिए कि इसका लेयरिंग जो है बहुत पतली होनी चाहिए, एक के ऊपर एक मेथी के थप्पी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से नहीं सूखेगी। दूसरी चीज़, हम सोचेंगे कि जल्दी सुखाने के लिए हम धूप में डाल दें तो धूप में जो है कलर पूरा पीला पड़ जाएगा, उसके बाद वो मेथी का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बचेगी ही नहीं। तो धूप में इसको बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, इसको पतली पतली लेयरिंग करके इस तरह से सुखाना है। अब ये जो डंडी है इसको भी हम साथ में ही सुखा देंगे। इस तरह से अच्छे से पतली पतली लेयरिंग करके इस तरह से सुखा देंगे। बहुत पतला लेयर करना ताकि आसानी से पंखे के नीचे सूख जाए। हमको इसको पंखे के नीचे ही सुखाना है, चाहे जितने भी दिन लग जाए। और उसके बाद पंखे के नीचे सुखाने के बाद क्या करना है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेथी जो है हमने सुखाया था कपड़े में, अब इसको हम थाले में ले लिए हैं क्योंकि अब ये बहुत कम हो गई है। तो सेकेंड डे में ही इतनी कम हो गई है, अभी नमी इसमें बाकी है, अभी ये पूरी तरह से सूखी नहीं है। और डंडी जो है ना हमने पूरी डाल दिए थे क्योंकि डंडी हमारी बहुत कौली सी थी और इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो इस तरह से ये भी सारा जो है अच्छे से सूखेगा। आज इसका सेकेंड डे, तो इस तरह से सूख गई है। और अभी सीज़न बहुत अच्छा है मेथी का। यही सीज़न में अगर आप बल्क में अगर इसको सुखा लेते हैं, बहुत सारा ला के होलसेल में लाइए और इसको सुखाइए और इसको है ना पैकेजिंग करो, अच्छी पैकेजिंग करो। फॉरेन कंट्रीज़ वाले आते हैं या अब्रॉड वाले आते हैं, जो भी आते हैं या आसपास के आपके जो लोग हैं वो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये कसूरी मेथी तो बहुत सारी जगह पे यूज़ में आती है, ग्रेवीज़ में। लेकिन उसके अलावा भी डायबिटीज़ पेशेंट है या इस तरह से पेशेंट लोग भी ये बहुत ज़्यादा खाते हैं
और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, इसलिए इसको अच्छे से बल्क क्वांटिटी में लो और सुखाओ, और सुखा के अच्छे से पैक करके आप घर पे रख दो, और जैसे ऑर्डर आते जाएगा अच्छा पैसा लेके इसको बेचो। क्योंकि मार्केट में जो कसूरी मेथी आती है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, और देखिए हमारी तो धुली हुई है, साफ़ सुथरी है, हाइजीन है, और बहुत अच्छे से हमने इसको सुखाया है, इसलिए हमको कोई भी अच्छा पैसा देगा और हमारी अच्छी इनकम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कसूरी मेथी बन के रेडी हो गई है, और देख सकते हैं आप कितनी ग्रीन ग्रीन ये कसूरी मेथी बन के तैयार हुई है। और इसको सूखने में 4 से 5 दिन लग गए हैं। अगर 2 दिन सूखने के बाद इसको फ्रिज में एज इट इज़ रख देते हो तब भी ये सूख के तैयार हो जाती है और कसूरी मेथी बन जाती है। तो कलर भी इसका एज इट इज़ रहेगा अगर फ्रिज में रख दोगे, और सूखने के बाद इसको एयरटाइट कंटेनर में आप बंद कर सकते हो। अभी ठंडी के मौसम में बहुत अच्छी मेथी आ रही है और बहुत सस्ती आ रही है। जब ऑफ सीज़न होता है तो मेथी भाजी आती ज़रूर है, लेकिन 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये एक जुड़ी का रेट होता है। लेकिन वही ठंडी की सीज़न में 20 रुपये की 3 जुड़ी, 4 जुड़ी, 5 जुड़ी, जैसे जैसे शहर होता है उसके हिसाब से मिल जाती है, और बहुत सस्ती मिल जाती है। और शाम के टाइम जब हम मार्केट में देखते हैं तो बहुत सारी बल्क क्वांटिटी रखी होती है 20 रुपये, 30 रुपये की। तो इस तरह से आप होलसेल में ला के कसूरी मेथी का अच्छा बिजनेस कर सकते हो। आराम से उसको तोड़ के सुखा दो, पंखे के नीचे रख दो, और सूख जाएगी 3 से 4 दिन में, और उसके बाद आप एयर टाइट कंटेनर में बड़े बड़े कंटेनर भर के रख दो, और जैसे जैसे ऑर्डर आए आप वैसे वैसे पैक करके दे सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ये कितने में बिकती है। तो आप साइड पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि कितने रेट इसके हैं, और अच्छा प्रॉफिट हमको मिलता है और हम अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कसूरी मेथी के फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। कसूरी मेथी को आप कोई भी सब्जियों में डाल सकते हैं, कोई भी ग्रेवीज़ में डाल सकते हैं। इसका असर भी बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और ग्रेवीज़ और सब्जियों का टेस्ट जो है और अच्छा आने लगता है जब हम कसूरी मेथी ऐड करते हैं। मेथी जो है डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हार्ट हेल्थ के लिए ये मेथी बहुत अच्छी है। हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और वेट मैनेजमेंट में तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हड्डियों को मजबूत करने में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। कसूरी मेथी से जो है हड्डियाँ बहुत मजबूत होती है। कसूरी मेथी बोल लो या मेथी बोल लो, उससे हड्डियाँ बहुत मजबूत होती है। और सबसे अच्छी बात तो अगर किसी का बच्चा हुआ है तो उस माँ के लिए जो है ये मेथी जो है बहुत ज़्यादा देनी चाहिए, जिससे उस माँ को दूध बहुत अच्छे से आता है और बच्चे की भी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो चलिए इसको इस तरह से हम एयरटाइट कंटेनर में भर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो आप भी जाइए मार्केट में और बहुत सारी मेथी भाजी लाइए, और कसूरी मेथी बना के इस तरह से साल भर आप सेव कर लीजिए, ताकि आप हमेशा यूज़ कर सको। और घर में अगर आप कसूरी मेथी बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने हाथ से काटते हो, अपने हाथ से उसको छाँटते हो, अपने हाथ से उसको धोते हो, सारी मिट्टियाँ निकालते हो, तो आपको यकीन रहता है कि हमारी कसूरी मेथी कैसी है, और खुशबू भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको पंखे के नीचे सुखाया है। ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं किया है कि 1 घंटे के अंदर सूख जाए या आधा घंटे में सूख जाए, ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल हमने प्रोसेस नहीं किया है, जिसकी वजह से इसका खुशबू जो है बहुत अच्छी आ रही है। तो इस तरह से कंटेनर में आप भर लीजिए और सेव कर लीजिए, और ज़्यादा क्वांटिटी में ला के आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, इससे अच्छी इनकम भी ले सकते हैं। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कसूरी मेथी किस तरह से बेचोगे? कसूरी मेथी सूखने के बाद आप क्या करोगे, पाउच आते हैं, छोटे छोटे से पाउच आते हैं, पेपर पाउच आते हैं, और ऊपर से पूरा सीलिंग का सिस्टम रहता है। आपको कोई मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। कसूरी मेथी डालो और बीच में जो है एक विंडो होता है जिससे मेथी जो है दिखती है, अच्छा खूबसूरत लगता है। उसके ऊपर आप अपना स्टिकर लगा दो और होममेड कसूरी मेथी करके बेचो, बहुत ज़्यादा बिकेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम भी आपको मिलेगी। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं ताकि आप घर में बना लो और अच्छी इनकम भी लो और अपने घर में भी यूज़ करो। तो कितनी प्यारी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर लिए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन ईजीली और फ्री में मिलती रहे।
तो आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।